ने गाइए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद गय। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर गौर भक्तवृंद। भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि गय। नित्याय गौरांग नित्याय जय गौरांग गौरांग नित्याय नित्य गौरांग गौरांग गौर हरि। सची माता प्राणदात गौर हरि सची माता प्राणदात गौर हरि गय। सची माता प्राणदान गौर गौर हरि हरि सची सची माता 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 प्राणदान प्रणदन गौर गौर हरि। हरि विष्णु प्रिया प्राणदात गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणदात गौर हरि गय। विष्णु प्रिय प्रिय प्राणदान प्रणदन गौर गौर हरि हरि विष्णु विष्णु प्रिय प्रिय प्रणदन प्राणदान गौर गौर हरि। हरि प्रभुपाद प्राणदान गौर हरि प्रभुपाद प्राणदान गौर हरि गय। प्रभु प्रभुपद प्रणदन गौर हरि प्रभुपद प्रणदन गौर हरि प्रभुपद प्राणदान गौर हरे। प्राणदान गौर हरि गुरुदेव प्राणदान
हरे गाइए। गुरुदेव गुरुदेव प्रणतन प्रणतन गौर गौर हरि हरि गुरुदेव गुरुदेव प्रणतन प्रणतन गौर गौर हरि हरि Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Right. हरे कृष्णा Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna हरे Hare हरे Hare हरे Hare हरे Ram राम Hare राम Ram राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Right. Hare हरे Krishna Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Hare हरे Hare हरे हरे Hare राम Ram राम Hare राम Ram हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare हरे कृष्णा Hare कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna हरे हरे Hare हरे Hare हरे Hare राम Ram राम Ram राम Ram हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare हरे कृष्णा Hare कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण कृष्ण Krishna हरे 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 राम 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 हरे 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 Jaya Radha Rasa Bihari, Radha Rasa Bihari, Radha Rasa Bihari, Radhe Gai Jai जय Radha राधा हरि हरि राधा जय राधा श्री श्री हरि राधा जय जय राधा श्री हरि श्री जय राधे राधे अम्मा जल्दी Jagannatha Jaya Baladeva Subhadra Jaya Sudarsana Gai जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय बलदेव बलदेव जय सुभद्रा सुभद्रा जय जय सुदर्शन सुदर्शन Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya जय Gauranitai Right जय गौर निताय गौर Gauranitai निताय निताय गौर गौरनिताय निताय जय गौर निताय गौरनिताय Jaya Sitaram Lakshman Bhakta Hanuman Sitaram Lakshman Bhakta Hanuman Jai जय जय सीताराम सीताराम भक्त लक्ष्मण भक्त हनुमान हनुमान सीताराम सीताराम लक्ष्मण भक्त भक्त हनुमान हनुमान Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva Jai जय जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय जय पंचतत्व पंचतत्व Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jai जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Jai जय Nitya Gauri हरि बोल हरि Hari बोल Bol हरि Hari बोल नित्य Bol गौर हरि बोल नाम संकीर्तन हरे कृष्णा आप सभी भक्तों का स्वागत है। कोई वक्त मंगलाचरण बोलना चाहेंगे? यस वंदना पांडे माता जी यस कीजिए हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप करुणामयं
ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिना इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छातकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। ओके, तो बहुत ही भारी मात्रा में भक्तों की संख्या के साथ आज का हम सेशन आरंभ करेंगे। ठीक है, तो पिछली बार हमने देखा, सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आज के इस मैं आपसे आपकी सबकी सेवा अच्छी तरीके से कर पाऊँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से युधिष्ठिर महाराज और बाकी अन्य पांडवगण जो उनका इंद्रप्रस्थ था वो छोड़ के जा रहे थे, और जितने भी ब्राह्मण थे वो बोल रहे थे कि हमें साथ ले चलो, हमें साथ ले चलो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज उन्होंने बोला कि नहीं, देखिए आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, आप प्रजा है, आप राज्य छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर भी कुछ ना कुछ करते हुए 14 ब्राह्मण जो थे वो उनके साथ प्रस्थान कर गए। उसके बाद फिर अच्छा, ये 14 ब्राह्मण उनके साथ क्यों गए, सिद्धांतों की चर्चा करने के लिए। जैसे अगर ज़्यादा बहुत ही दुखदायक स्थिति है तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या कार्य करता है, हमारी चेतना पे कार्य करता है, जो कि है भक्तों का संग। और 14 ब्राह्मण, और वो ऐसे ब्राह्मण थे जो वैष्णव भी थे। ठीक है, देखिए ब्राह्मण में और वैष्णव में बहुत फर्क है, ब्राह्मण में और वैष्णव में बहुत फर्क है। कोई बता सकता है कौन, किसी को कुछ आइडिया है ब्राह्मण और वैष्णव में क्या फर्क हो सकता है? किसी को आइडिया कुछ? किसी को नहीं? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ब्राह्मण जो होता है वो उसके जन्म कर्म विभागशः, ब्राह्मण को उसके जन्म कर्म। अच्छा ओके माता जी बताइए, विशाखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो कर्मकांडी होते हैं, और वैष्णव है वो निस्वार्थ भक्ति करते हैं, उन्हें सिर्फ कृष्ण प्रेम ही चाहिए। यस यस यस, ओके। हाँ, एक पॉइंट है, और एक पॉइंट है, मैं बताता हूँ। ओके रितु माता जी, यस। हरे कृष्णा आप हरे सभी कृष्ण। को। मुझे ऐसा लगता है जो ब्राह्मण है वो जन्म से प्राप्त होती है थे उनकी पदवी, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध चार चार वर्ण होते थे। और जो वैश्य है, जो अपने वैष्णव है, वो अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्ति कर सकते हैं इस पदवी को, मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, तो हालांकि हमारे अभी हम एक एक सर्टन आयु पे पहुंच चुके हैं हम लोग,
कि हमें अभी हमारी एक जब बोलते हैं ना कि बेटा अब बड़ा हो गया है, उसको सही गलत की समझ बूझ है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत पहले से ही पता हुआ करती थी, क्योंकि गुरुकुल जो होते थे एग्जिस्ट किया करते थे। माता और माताएं जो थी, माताओं का शिक्षण अलग हुआ करता था, प्रभु जी का शिक्षण अलग हुआ करता था। लेकिन अभी की जो शिक्षण प्रणाली है, सब खिचड़ी बना दी है। अभी के अभी की जो शिक्षण प्रणाली है, अंग्रेजों ने हमारे पूरे जो भी सिस्टम है हमारा, उसके ऊपर घात किया था। ठीक है, तो वो बहुत अलग टॉपिक है, उस पर हम जाएंगे नहीं। लेकिन ये पहली चीज़ें हमें बचपन से ही पता हुआ करती थी, ब्राह्मण क्या है, वैष्णव क्या है। एक बात आई थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जो कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव है। तो उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, जो हम जो हम 5 पंचक परंपरा देखते हैं ना, तो उन्हें भक्ति विनोद ठाकुर का आप देखेंगे तो उनके पुत्र थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर। एक बार ऐसा हुआ होता था कि जो अ, एक डिबेट में जाना जाना था, किनको, भक्ति विनोद ठाकुर को। भक्ति विनोद ठाकुर को डिबेट में जाना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने बोला कि इतना बड़ा मेरे पास प्रचार करने के लिए इतना बड़ा चांस था, वो मेरा चांस अभी जाएगा। मैं इस चांस को व्यतीत नहीं करना चाहता। मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने क्या बोला कि भक्ति सिद्धांत, बिमला बिमला प्रसाद नाम था उनका, उनको बोला कि आप एक काम करो, आप मुझे सिनॉप्सिस लिख के दो, थोड़ा सिनॉप्सिस मतलब एक बुलेट पॉइंट लिख के दो आप मुझे, कि आप क्या बोलोगे वहाँ पे, तो मुझे आप लिख के दो। तो उन्होंने 2 पेज का लिख के दिया। तो उन्होंने जब पढ़ा, सरस्वती सरस्वती ऐसे जोर से वो बोल पड़े। भक्ति विनोद ठाकुर खुश हो गए कि मेरे बेटे ने इतना अच्छा डिबेट कंपटीशन, आपको पता होगा कि एक टॉपिक होता है, इसके ऊपर 2 पार्टीज चर्चा करती हैं। तो टॉपिक ये था कि ब्राह्मण ब्राह्मण के बारे में था। और उस समय ये था जब ब्राह्मणों का पतन होना शुरू हुआ। जो हम जानते हैं कि जब श्रृंगिंग के जो पुत्र थे, उन्होंने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। तब से ब्राह्मणों का धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ। तो ब्राह्मण वास्तव में ये है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने सब एक्सप्लेन किया कि ब्राह्मण ब्राह्मण कौन होते हैं। तो पहले दिन उन्होंने वर्णन किया ब्राह्मणों की बढ़ाई चढ़ाई, मतलब जो ब्राह्मणों के गुण क्या है उनके बारे में बताया। दूसरे दिन उन्होंने चर्चा की कि आज के ब्राह्मणों की क्या स्थिति है। ठीक है, तो ये जब उन्होंने किया, तो पूरी जो जनता थी, पूरी जो बहुत बहुत बड़ा समूह था, वो सब की सब दौड़े स्टेज पे उनके चरण को स्पर्श करने के लिए। फिर वहाँ के पुलिस वालों ने क्या किया, क्राउड कंट्रोल हो नहीं रहा था, तो उन्होंने उन्हें बाल्टी में उनके चरण डुबाए, फिर उनका चरणामृत छिड़का उनके ऊपर कि ये चरणामृत है उनका, तो आप इसमें संतुष्ट हो जाइए। तो उन्होंने पहले बताया था कि ब्राह्मण के गुण क्या थे। ब्राह्मण जो है वो हमेशा ब्रह्म में स्थित होता है। ब्रह्म में स्थित होता है मतलब उसको जड़ और चेतन का ज्ञान होता है। जड़ और चेतन का ज्ञान होता है, इसका अर्थ ये है, जड़ मतलब एक समझो एक कर्मी व्यक्ति है, उसका कोई चला गया, वो कंदन करे जा रहा है, ये जान के कि उसका जो था वो शरीर ही सब कुछ था उसके लिए, ऐसे सोच के वो कंदन कर ही जा रहा है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, अगर आपको कोई आपके छोड़ के जाए तो 4 दिन के बाद 4 दिन तक आप शोक कर सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि भक्ति करना मतलब कठोर होना नहीं है। भक्ति मतलब जड़ और चेतन में हम भेद कर सके, ये भी हमें भक्ति सिखाती है। तो जब आपको कोई ऐसा छोड़ के जाए तो 4 दिन के बाद भी आप ऐसा रोना धोना कंटिन्यू करते हो, तो अगर वो नरकगामी बन गए हैं तो उनको यमराज के लोक में पस पिलाया जाता है। पस होता है ना, जो हमें कुछ फोड़ा वगैरह होता है, तो उसे वो जो पस होता है पीला वो उसे पिलाया जाता है, अगर 4 दिन के बाद कोई रो रहा होगा उसके लिए। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जड़ और चेतन में क्या भेद है। तो ब्राह्मण पूरे समाज का नेतृत्व करते थे कि जड़ और चेतन क्या है ना। और ये वर्णाश्रम था, जैसे माता जी ने बोला कि वर्ण आश्रम है ये, इसका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो सिस्टम था, जैसे आजकल के ज़माने में भी ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारी चीज़ें लागू होती है, लेकिन बस उसको बोला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है, हमारे स्कूलों में ही हमें बताया गया है कि ये जाति भेद है, जाति प्रथा है ना, ये जात वाद विवाद है। बचपन से ही हमारे दिमाग में फिट किया गया है। लेकिन ये जात, भगवान गीता में बोलते हैं जन्म कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम। भगवान गीता में स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जन्म और कर्म के
कर्म कर्म के हिसाब से है, जिसके जैसा कर्म होगा उसके वजह से उसे बताया जाएगा। तो ये 14 ब्राह्मण थे, वो कौन से ब्राह्मण थे? ये वैष्णव ब्राह्मण थे। सिर्फ ब्राह्मण और वैष्णव ब्राह्मण में बहुत फर्क है। ब्राह्मण जो होते हैं वो इस भौतिक संसार में कैसे अच्छे से जिया जाए उसके बारे में, कैसा यज्ञ करना चाहिए। अब सृष्टि सृष्टि की अगर हमें वर्षा की उत्पत्ति चाहिए तो हमें कैसा यज्ञ करना चाहिए, इस प्रकार के रिचुअल्स जो हमें, जैसे कि सेम हमारे स्कूल में हमें सिखाते हैं कौन, उनको बोला, मतलब वो जो पदवी पे है उनको ब्राह्मण ही बोला जाए, क्योंकि प्रीस्टली क्लास, प्रीस्टली मतलब जो ज्ञान बांटे, सामान्य जनता को ज्ञान बांटे। तो हमारे जितने भी गुरुजन होते हैं, लेकिन अभी जड़ विद्या का ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन एक समझाने के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि वो जो है वो ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो एक भौतिक संसार से कनेक्टेड है। वो मतलब इस भौतिक संसार में कैसे अच्छा अच्छा रह जाए, कैसे एकदम सेटलमेंट में आप रह सकते हो, कुछ आपको तकलीफ ना हो ज़्यादा, तो उस केस में, उस सर्कमस्टांसिस में कैसे रह जाए, तो ये ब्राह्मणों का काम हुआ करता था बताना। और ब्राह्मण चैरिटी भी दिया करते थे। वो अपना रेट नहीं फिक्स करते थे कि अच्छा हम शादी करेंगे तो 10,000, अच्छा बड़ी शादी है तो 10 लाख, और बड़ी शादी है तो 1 करोड़, हमारा इतना रेट है। ब्राह्मण चैरिटी मतलब क्या, जो सामने वाला स्व इच्छा से दे उसको बोलते हैं चैरिटी। और उस पे, उस दक्षिणा पे ब्राह्मण अपना उदर निर्वाह करते थे। नो डाउट आजकल के ज़माने में ब्राह्मण है, लेकिन संख्या बहुत कम है। तो ये ब्राह्मण हुआ करते थे। और वैष्णव ब्राह्मण का अर्थ क्या, जो संपूर्णतः ये ज्ञान दे, संपूर्णतः ये ज्ञान दे कि इस भौतिक संसार से सेटल ना हुए, इस भौतिक संसार में सेटल ना हुए, उल्टा इस भौतिक संसार से कैसे योग्य मार्ग से निकले भक्ति करके, तो उसे बोला जाता था वैष्णव ब्राह्मण। तो ये जो सारे थे ये वैष्णव ब्राह्मण थे। उनके साथ उन्होंने बोला था कि अभी हम हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, आप चिंता मत कीजिए, ये 12 साल आपके बहुत अच्छे जाएंगे, क्योंकि हम लोग इसमें सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। अभी देखिए हम एक साथ बैठ के क्या कर रहे हैं, बोधयंता परस्परम, है ना, हम एक दूसरे को बोध करा रहे हैं भगवान का। ये हुआ करता था पहले के ज़माने में। पहले के ज़माने में व्हाट्सअप नहीं हुआ करते थे, फ़ोन नहीं हुआ करते थे, 4 लोग एक घर में बैठे हैं तो 4 लोग अपना अलग अलग फ़ोन निकाल के नहीं बैठेंगे, अपने अपने सिद्धांतों की स्पष्ट करते थे। और सिद्धांत मैं आपको बताऊं, सिद्धांतों को अगर हम स्पष्ट करने जाए, सिद्धांतों के ऊपर अगर हम चर्चा करने जाए, तो समय कैसे बीतता है हमें पता नहीं चलता। जैसे कभी कभी होता है ना, हम लेक्चर सुनते सुनते, लेक्चर बताते बोलते, बातचीत करते, ये बातचीत चल रही है हमारी, तो ये करते करते समय, अरे 1 घंटा हो गया, तो बड़े खेत के साथ आपको ये सूचित किया जा रहा है कि अभी हमारा लेक्चर हम विराम देंगे। तो हमें पता नहीं चलता सिद्धांत अगर है हमारे पास, एक सही सिद्धांत वास्तव में गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ सिद्धांत हमारे पास अगर है, तो हम कैसे उस सिद्धांत को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। तो ये ब्राह्मण जो थे उनके साथ इसलिए आए कि 12 साल, क्योंकि देखिए 12 साल कोई किसी को हमें बोला जाए कि 12 साल आपको आपके घर से दूर रहना है, ठीक है, 12 साल दूर रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, सबसे पहले तो ये सवाल आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में 12 साल में उनको वनों में रहना था। सोचिए कितना डिप्रेशन आ सकता था उनको, कितने एंग्जाइटी में आ सकते थे वो। और ऐसा भी नहीं कि अच्छा सीन था, उनको बोला चलो आप वनवास में चले जाओ, नहीं, बहुत झेलना पड़ा उनको। उसके पहले द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, उनको दास बन के नीचे बैठना पड़ा, है ना, बहुत सारी गंदी चीज़ें उनको सुननी पड़ी। ये सारा सहन करके फिर उनको 12 साल का वनवास। तो ये जो उनका पीरियड था उनको ज़्यादा कष्टदायक ना हो, इसीलिए ये जो 14 ब्राह्मण थे उनके साथ निकले थे। तो यहाँ पे एक सीखने की चीज़ ये है कि देखिए ये जो परिस्थिति आई है युधिष्ठिर महाराज और पांडवों के साथ, ये चीज़ व्यक्त करती है कि देखिए इस संसार में सब कुछ अस्थाई है, सब कुछ अस्थाई है। हमारे रिश्ते नाते, हमारे जो भी पोजीशंस, हमारा घर बार, ये सब अस्थाई है। लेकिन एक चीज़ है जो है वो स्थायी है। वो कौन सी चीज़ है? एक चीज़ जो स्थायी है वो कौन सी चीज़ है? वो अच्छा, कोई बता सकता है क्या स्थायी है इस जगत में? कौन बता सकता है? इस जगत का तो प्रलय होने वाला है, नाश होने वाला है, तो इस जगत में है क्या है, स्थायी क्या है? कौन बता सकता है? बी.आर. चोपड़ा हरि नाम। ने, वो तो आध्यात्मिक जगत का हो गया ना माता जी। इस जगत में जो क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, हमने बी.आर. चोपड़ा के
सीरियस में भी बहुत सुना है, संसार का नियम है। बोलिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा माता जी बताइए। हाँ, हो सकता है भगवान क्या कृष्ण सुनाई दे रहा है? कृष्ण नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूँ, चलो। इस संसार का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन स्थायी है इस जगत में, है ना। परिवर्तन स्थायी है, बाकी सब अस्थायी है। लेकिन हमारी बुद्धि देखिए, हम क्या करते हैं। अभी जैसे युधिष्ठिर महाराज के हम केस में अगर बात करें, अगर वो केस अगर हम खुद पे अगर लागू करें, तो देखिए, हमें पता है अभी जो स्थिति चल रही है ये नित्य नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी चेतना को उसमें इतना डुबा देते हैं कि हम इस तरीके से जीते हैं कि ये स्थिति नित्य मेरे साथ रहने वाली है, नित्य मेरे साथ रहने वाली है। हम ये परिवर्तन की तरफ ध्यान नहीं देते। हमें ये पता है ये परिवर्तन जो ये जो होने वाला है, होने ही वाला है। जितने भी मेरे साथ साथी संबंधी है, जो भी मेरे साथ है अभी, वो बाद में नहीं रहने वाले हैं। लेकिन वो अपना पूरा समय, पूरा श्रम, पूरी अपनी चेतना इसमें खला देता है कि हाँ, जो है वो, जैसे बोलते हैं ना, बिल्ली आँख बंद करके दूध पीती है। उसको नहीं लगता, उसको उसको लगता है कि मैंने आँख बंद कर ली, अभी मुझे कोई देखने वाला नहीं है, बस दूध है और मैं हूँ। वैसे इस संसार के बद्ध जीव की ये हालत है, वो देख नहीं पाता कि इतना परिवर्तन हो रहा है आजू बाजू में, इतना परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वो अपने आंखों को बंद कर लेता है, नहीं नहीं, मेरा जॉब है ना, मेरी ये स्थिति है, मेरे बच्चे हैं ये। देखिए, हम बार बार ये सारी चीजें क्यों बोलते हैं कि मेरे परिवार, क्योंकि मनुष्य को ये नहीं पता। वो ये तो जानता है कि मुझे मेरे परिवार का पालन पोषण करना है, वो धर्म है उसका। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी खुद की स्ट्रेंथ, और उनके परिवारजनों का जो समय है, वो उनका वास्तविक सुख नहीं जानता। उनका वास्तविक सुख नहीं जानता। उनका वास्तविक सुख किसमें है? वास्तविक सुख उनका इसमें है कि एक किसी भी बद्ध जीवात्मा की सबसे ज्यादा बड़ी कृपा क्या हो सकती है इस जगत में, कि वो उस दूसरे बद्ध जीवात्माओं को भगवान के ये न केन प्रकार है ना मन कृष्ण निवास है, उसको कृष्ण के शरण में ला सके। सबसे बड़ा ज्यादा कृपा ये हो सकती है उस जीवात्मा पे। लेकिन संभव हम ये नहीं जान पाते। हम क्या देखते हैं, क्योंकि हमें हमारी बुद्धि जड़ है, इसलिए हम ये जड़ इंद्रिया जो है, इनके ऊपर हमारा बहुत विश्वास है ना। जैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि ये जो जितने भी पांचों इंद्रिया है हमारी, ये पांचों इंद्रिया राग द्वेष के द्वंद्व में पड़ी होती है हमेशा। राग और द्वेष, हर एक इंद्रिया का कुछ कुछ जैसे आँख है, जो हमारे पांच इंद्रिया है, पांचों इंद्रिया के दो चीजें हैं, एक राग है और उसका राग मतलब आसक्ति, और द्वेष है उसका। पांचों इंद्रियों के, जैसे मुझे कुछ देखना अच्छा लगता है, कुछ देखना अच्छा नहीं लगता है, कुछ सुनना अच्छा लगता है, कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्या है, तो भगवान गीता में बोलते हैं कि समदुख सुखम धीरा सोमरुत्वाय कल्पते, कि अर्जुन तुम स्थित हो जाओ, राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ। तुम जो इंद्रिय को होने वाले ये अनुभव जो है, राग और द्वेष बेसिकली क्या है, सुख दुख बेसिकली क्या है, इंद्रियों को होने वाले अनुभव है। हम हर बार ज्यादातर लेक्चर में हम बताते हैं कि सुख और दुख वास्तव में क्या है, इंद्रियों को होने वाले अनुभव है। राग और द्वेष, मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे इंद्रिय को ये सुख दे रहा है, तो चलो ये मेरे लिए ये मैं इससे राग है, मेरी आसक्ति है इससे, ये मेरे इंद्रिय तृप्ति में बाधा बन रहा है, तो मेरा इससे द्वेष है। लेकिन भगवान गीता में क्या बोल रहा है कि राग और द्वेष अभिमुक्त, राग और द्वेष को अगर मुक्त करो, राग और द्वेष से मुक्त हो जाएगा तो सोमृतत्वाय कल्पते। और जब तक इस संसार में व्यक्ति को द्वेष है, किसी के लिए भी द्वेष है, इसका मतलब उसका कृष्ण से द्वेष है। क्योंकि वो समझता है कि इस जगत में जो भी चल रहा है ये ठीक से नहीं चल रहा है। भगवान की जो भी चलायमान ये सृष्टि है उसमें खोट है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कृष्ण से स्पर्धा कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे कृष्ण से स्पर्धा कर रहे हैं कि कृष्ण आपको नहीं आता इस सृष्टि का पालन करना। मैं मेरे प्रयास देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, एक व्यक्ति, गरीब लोग हैं बहुत सारे, उनको कंबल बांट रहा है। देखिए, अभी एक नैतिकवादी व्यक्ति होगा, वो बोलेगा कि कंबल बांटने में क्या बुराई है प्रभु जी, क्या बोल रहे हो आप। लेकिन
बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत सूक्ष्म चीज़ है। पकड़ सको तो पकड़ लो। देखिए, अगर एक व्यक्ति है, कंबल बाँट रहा है, वो देख रहा है कि सारे जीव जो है वो बहुत ही कष्टदायक स्थिति में है। ठंडी के लिए उनको स्वेट करने के लिए उनको गर्माहट देने के लिए कुछ स्थिति है नहीं। तो वो क्या करेगा? कंबल बाँटेगा उनको। अगेन, कंबल बाँटने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इस चेतना से बाँटना कि देखो, अगर इन लोगों का कुछ नहीं, इन लोगों को अगर मैं कंबल नहीं बाँटूँगा, मैं नहीं होऊँगा तो उनका क्या होगा? इस चेतना के साथ बाँटना और भगवान का स्मरण बिल्कुल ना करना उस समय, तो ये भगवतहीनता है। इससे आपको सुकृति मिलेगी, इससे आपको पुण्य मिलेंगे, लेकिन इससे आपके जन्म मृत्यु के चक्कर और बढ़ेंगे, क्योंकि आपको द्वेष है। ऐसा नहीं हो कि उनको कंबल नहीं बाँटना चाहिए, उनको ये समझ के अगर इस चेतना देखिए, जितना भी जो भी चीज़ें हैं, सब अल्टीमेटली एक चीज़ पे आकर रुकती है। क्या? कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें चेतना क्या है हमारी? हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी चेतना क्या है? अगर हमारी ये चेतना ये है कि ये भगवान के जो अंश है, इतनी कष्टमय स्थिति में है, जितना आज मुझे भगवान ने दिया है, मैं उन चीज़ों को आज मैं भगवान की सेवा में तो मैं लगा रहा हूँ, और भगवान को मैं अर्पण करके उन चीज़ों को, भगवान के प्रसादी कंबल है, मैं उनको बाँटूँगा। तो ये एक केस टू केस उदाहरण हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हम द्वेष प्रकट ना करें, कि हमें द्वेष नहीं होना चाहिए कि ये क्या चल रहा है इस संसार में, ये बहुत ही अनुचित चल रहा है इस संसार में। हमें द्वेष प्रकट नहीं करना है। देखिए, जितने भी हम अनुभव कर रहे हैं आज इस जगत में, सुख दुख, ये हमें समझना चाहिए, ये हमारे वास्तव में हमारे ही कर्म हैं। हमें ये समझना चाहिए वास्तव में हमारे कर्म हैं, जो कि एक बूमरैंग की तरह, एक बूमरैंग करके टॉय होता है, उसको अगर फेंके तो रिटर्न हमें ही लगता है, हमारे पास ही आता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अभी जो हम जी रहे हैं वो हमारे कर्मों की गतिविधियां हैं, हमारे कर्मों की गतिविधियां है। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कोई हमारी लाइफ ऑपरेट कर रहा है, नहीं। हमने जो पिछले जन्म में किया है उसके ही फलस्वरूप हमें आज मिल रहा है। बस फर्क ये है कि हमने पूरी तरह, अगर हमने भगवान की शरण ले ली है, आई रिपीट, अगर हमने पूरी तरीके से भगवान की शरण ले ली है, तो ये कर्म हमें आएंगे, हमें नुकसान करेंगे, लेकिन उसकी मात्रा है बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और उसमें व्यक्ति व्यथित नहीं होगा। इस सुख दुख को वो एक बहुत ही आसानी से झेल जाएगा, जैसे कि पांडव जन जो है यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये झेल गए हैं इन सारी विपदाओं को। आगे हम देखेंगे कि बहुत कृष्ण आते हैं उनके कुटिया में, तो कृष्ण कैसे सहानुभूति देते हैं उनको। तो युधिष्ठिर महाराज, फिर हमने देखा कि यस, परिवर्तन हमें ये देखना चाहिए कि जो भी हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई है, जैसे समझो हमें एग्ज़ाम में हम बैठे थे कि आज तो मेरा एग्ज़ाम बहुत ही गंदा गया है, अभी तो इसके आगे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, अभी तो मेरी पूरी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन आज हम विचार करें तो उस स्थिति के बारे में, तो हम सोचेंगे कि वो स्थिति तो बहुत ही तुच्छ थी, और मैं फालतू में इतना मेरी चेतना मैंने उसमें दूषित कर दी कि मैं घबराया, है ना, मैं घबराया उस स्थिति में। तो क्योंकि ये परिवर्तन है, परिवर्तन होने वाला है अभी। जैसे अकबर ने बोला बीरबल को, बीरबल, ऐसी क्या चीज़ है जिसको देखकर एक दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए और एक सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए, ऐसा क्या है? तो उन्होंने बस एक लाइन लिखी कि ये समय भी बीत जाएगा। उन्होंने क्या लिखा? ये समय भी बीत जाएगा। तो इस स्थिति में अगर सुखी व्यक्ति अगर वो पढ़े, बोले कि अरे ये समय भी बीत जाएगा, अच्छा मतलब दुख भी आने वाला है, सर पकड़ लेगा। और दूसरी केस, दुखी है तो वो देख लेगा, अच्छा ये समय भी बीत जाएगा, अच्छा मतलब सुख आने वाला है ना। तो ये परिवर्तन इस जगत में, ये चीज़ तो बिल्कुल सर्टन है कि परिवर्तन इस जगत में होने ही वाला है। लेकिन हमें ध्यान देना है, क्या हमारी चेतना कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हम बहुत ही फ्री बैठे होते हैं, कभी कभी बहुत ऐसे निठल्ले बैठे हुए होते हैं, लेकिन हमें वास्तव में ये समझना चाहिए कि ऐसा निठल्लापन मैंने इतने सालों में बहुत बार किया है, और वो समय मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो हमें भगवान का स्मरण करने के लिए मिली है। हम एक बद्ध जीवात्मा
किसी में भी मन रमा लेगा, किसी भी चीज में मन रमा लेगा, लेकिन भगवान में मन नहीं रमाएगा वो। तो वो खिड़की में बैठा होगा, खिड़की में देख रहा होगा कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुत्ता किस पे भौंक रहा है ना, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे झगड़ा कर रहा है, वो इसमें मन रमा लेगा वो। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसमें कुछ है ही नहीं, रस ही नहीं है उसमें, बहुत ही नॉनसेंस चीज है वो। हम ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं, पागल जैसे बैठे बैठे हुए रहते हैं लोग, 1 घंटा 2 घंटा बाहर ही देखते हैं, और वास्तव में वो सोच नहीं पाते कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी चेतना को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वास्तव में कुल मिलाकर सारा जो खेल है वो हमारी चेतना का है। हमें समझना चाहिए कि हमारी चेतना कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। ये बहुत ही बोलते हैं ना, जैसे हम हमारा धन कितना सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में। किसी भी चीज़ में हम कुछ भी लेने जाए, हम सब्जी वाले से हम लोग तू मैं कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, टमाटर ज़्यादा दो, सब्जी ज़्यादा दो, कितना कम लगा रहे हो भाव। लेकिन हम हमारी चेतना को जब इन्वेस्ट करने का समय आता है, अरे ठीक है ये तो फुकट में पड़ी है, ले जाओ, कोई भी विचार को हम बोलते हैं कि ले जाओ भाई ले जाओ। हम ये लेकिन इसको बहुत ही सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। और वास्तव में अगर आप देखोगे, आप खुद में परिवर्तन देखोगे, जब आप बहुत ही सटीकता से आप ये देखेंगे कि आप हमारे समय को, अपनी चेतना को, अपनी श्रम को, अपनी शक्ति को कहाँ पे लगा रहे हैं। उचित समय पे अगर आप उचित जगह पर लगा रहे हैं तो आप वास्तव में आप देखेंगे कि आपकी भक्ति में प्रगति ज़्यादा तेजी से होगी। आपकी भक्ति में, हमारे भक्ति में तेजी में बढ़ने का कारण ही यही है। हम दुख आते हैं, सुख आते हैं, हम भी बिल्डर हो जाते हैं कि नहीं अभी मैं जप नहीं करूँगा। ये स्थिति अगर चली जाए ना, प्रभु जी मैं बाद में जप कर लूँगा, मुझे थोड़ा सेटल होने दीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़। लेकिन वो ये समझ नहीं पाता कि सारी समस्याओं का हल है ध्यानपूर्वक जप करना, और सारे समस्याओं की जड़ है ध्यानपूर्वक जप न करना। रिपीट, सारे समस्याओं का हल है ध्यानपूर्वक जप करना। कोई भी समस्या हो, एक ऐसी स्थिति है कि हम भगवान से डायरेक्ट आदान प्रदान कर सकते हैं हरिनाम से, है ना। एक ऐसी स्थिति है कि हम इस भौतिक जगत को छोड़ के, इस भौतिक शरीर को छोड़ के भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। किससे? हरिनाम से। और ऐसी स्थिति, और ये हमें विश्वास नहीं है पहली बात तो हरिनाम पे। हम ये नहीं जान पाते अगर ये ध्यानपूर्वक जप हमारे सारे समस्याओं का समाधान करेगा, ये हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन एक छोटी सी बात है, अगर हरिनाम हमको भगवान तक पहुंचा सकता है तो ये क्या, ये संसार की छोटी मोटी चीजें, कलह कलेश, ये हरिनाम छोड़ नहीं सकता? ऑफ कोर्स तुरंत छुड़वा सकता है हमें हमारा। और ध्यानपूर्वक जप न करना, रिपीट, ध्यानपूर्वक जप न करना, ये सारे समस्याओं का मूल कारण है। ये सारे समस्याओं का मूल कारण है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, समझ में आया सभी को ये चीज? कुछ डाउट है इसमें? ये ध्यानपूर्वक जप करना ये सारी समस्याओं का समाधान है, और ध्यानपूर्वक जप न करना ये सारे समस्याओं की जननी है। वास्तव में क्या है? ये सारे समस्याओं की जननी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सबको। मैं क्या करता हूँ। यश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचम प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, जब तो करते हैं हम, पर मन तो भागता रहता है, ध्यान लगता ही नहीं, फिर कैसे लगाएं प्रभु जी? यस, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी मैं आगे ये टॉपिक कवर होगा आपका ये प्रश्न। ठीक है जी प्रभु जी। यस माता जी। तो आगे हम देखेंगे कि देखिए, जैसे ये जितने भी चीज़ें होती हैं, राग द्वेष, ये सारी क्या करते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है, वो स्थिति अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ें भक्ति मार्ग में लूट लेती है, भक्ति को लूट लेती है ये सारी चीज़ें। जैसे भक्ति पथ में चल रहे हैं और हम ये सारी चीज़ें गंध हमारे मन में रखेंगे कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, ये स्थिति खराब है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, तो ये सारे अवरोध है हमारी भक्ति में। ये चीज़ें हमारी भक्ति को लूट लेती है, ये हमें वास्तव में समझना है। और ऐसा व्यक्ति
जो कि सर्दी गर्मी सुख दुख इसको झेल जाए, उसको योगी बोलते हैं। और देखिए योगी जन जो अष्टांग योगी होते हैं, वो इस चीज को झेलने के लिए वो क्या करते हैं, जब भगवान भगवान बोल रहे हैं ना गीता में कि सुख और दुख को झेलो, आगमा पायु नित्यास्ताम तुतिस्व भारत, है ना, सुख और दुख गर्मी सर्दी को झेलो अर्जुन, इन सारी चीजों को तुम सहन करो। लेकिन इसको सहन कैसे कर पाए, इसको सहन कैसे करेंगे? योगी जन क्या करते हैं, अष्टांग योगी क्या करते हैं, वो ऐसी चीज करेंगे, वो क्या करेंगे, ठंडे पानी में जाएंगे, ठंडी के समय में ठंडे पानी में चले जाएंगे। ठंडे पानी में जाने के बाद वो क्या करेंगे, वहां पे बैठे रहेंगे, कुछ भी वो अपने शरीर को बहुत टफ बना लेते हैं। गर्मी होगी तो अपने अपने आजू बाजू आग लगा देंगे और आग में तपस्या करेंगे। ये योगी जन करते हैं, अष्टांग योगी करते हैं। लेकिन एक भक्ति योगी क्या करता है, एक भक्ति योगी वास्तव में, हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी, हमारे दो शरीर है, हमारे भौतिक शरीर है, दोनों ही भौतिक शरीर है। हमारे जो स्थूल शरीर है, जो हमें दिख रहा है, हमारे आंखों को दिख रहा है, ये स्थूल शरीर, और दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर। योगी जन क्या करते हैं, जितना भी कार्य होता है ना, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है ना, वो पूरी प्रोसेसिंग वो किसमें कर देंगे, स्थूल शरीर के ऊपर करेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर में अगर गड़बड़ है तो हार्डवेयर को जितना भी ठीक कर लो, एक ऐसी गाड़ी जिसके इंजन में बहुत फॉल्ट है, उसका इंजन पूरा बिगड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको बाहर से पूरा लीपा पोती कर दो, शाइन कर दो उसको, पूरा इसको एकदम चकाचक कर दो, अंदर से भी बाहर से भी, बैठने वाली जगह से, लेकिन उसका इंजन जब तक उसमें कचरा है, वो गाड़ी रह के भी उसका कुछ फायदा ही नहीं है। लेकिन भक्ति योगी के केस में क्या होता है, वो लगेगा बाहर से, वो लगेगा कि अरे प्रभु जी तो बहुत पराठों पे पराठे खा रहे हैं, पिज्जा पे पिज्जा खा रहे हैं। प्रभु जी को मैंने आज देखा वड़ा पाव खा रहे थे गोविंदास में, हाँ ऐसे कर रहे थे प्रभु जी। भले ही वास्तव में अगर भक्ति योगी बाहरी रूप से ये दिख रहा होगा उसका कि ये सारी उसकी चीजें चल रही है, बाहर से वो इंद्रिय तृप्ति दिखने के लिए वो बाहर से इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन वो हर चीज कृष्ण की सेवा में लगाकर उसका प्रसादी के रूप में ऑनर कर रहा है उसको। वास्तव में भक्ति योगी का जो भक्ति, हम हर बार बताते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है ये इंटरनल प्रोसेस है। भक्ति योगी जो है वो इंटरनल प्रोसेस। भक्ति योगी क्या करता है, अपने चित्त को, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का जो दर्पण है उसको वो साफ करता है भक्ति योगी। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान देना है कि ये जो राग द्वेष सर्दी गर्मी, इनमें हमें समभाव रहना है। अभी समभाव का अर्थ कई बार लोग समझ बैठते हैं कि हमें कठोर रहना है। जैसे एक शिष्य आया, एक व्यक्ति आया एक महाराज के पास, उनको बोला कि महाराज जी आप मुझे संन्यास दिला दीजिए। महाराज जी ने बोला क्यों भाई, क्या हुआ, ऐसा क्या बड़ा तीर मारा आपने? उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ का अभी रिसेंटली देहांत हुआ है, लेकिन मैं उसके लिए एक बूंद भी नहीं रोया मैं उसके लिए, तो आप मुझे संन्यास दे दीजिए, मैं सक्षम हूँ, बहुत बड़ी से बड़ी तपस्या, मैं बड़ा वैराग्य में झेलने के लिए सक्षम हूँ। तो उन्होंने बोला कि काम करो, तुम फिर से शादी करो, फिर से घर बसाओ। उन्होंने बोला क्यों, लेकिन मैं तो रोया नहीं, मुझे तो बहुत वैराग्य है। उन्होंने बोला कि तुम्हारे हृदय में वैराग्य नहीं है, तुम्हारे हृदय में करुणा का अभाव है। जिस महिला के साथ, जिस तुम्हारी पत्नी के साथ तुम 25 साल 20 साल तुमने साथ में व्यतीत किए, उसने तुम्हारी इतनी सेवा की, उसके लिए तुम्हें एक रंच मात्र भी आंसू नहीं आया, तुम्हें कुछ तुम इतने कृतज्ञ हो, तुम्हें बिल्कुल भी करुणा भाव नहीं है जिसने तुम्हारी इतनी सेवा की, तुम वापस जाओ शादी करो। तो वास्तव में ये हमें समझना है कि समभाव रहने का अर्थ ये है कि जो परिस्थिति है उससे हमें बिबिल्डर नहीं हो रहा, भक्ति पथ से च्युत नहीं हो जाना। भक्ति पथ से जो भक्ति में हम चल रहे हैं ना, योगारूढ़ करके, योगारूढ़ एक तो होता है योगारूढ़ और एक होता है योगरूढ़। योगारूढ़ मतलब वो जिसने बहुत ही सटीकता से तोड़ करके वो बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ रहा है भक्ति में। और युगरूढ़ का अर्थ है जो धर पकड़ कर रहा है, भक्ति को छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, उसको बोलते हैं युगरूढ़। तो हमें बनना है योगारूढ़ बनना है, भक्ति योग में हमें योगारूढ़ बनना है ना, बहुत ही सटीकता से। तो हमें इस पथ पे से हम च्युत ना हो जाए, इसलिए इस पथ पे से हम च्युत ना हो जाए, इसलिए हमें समभाव होना है। इसलिए हमें
भक्ति करना और वैरागी होना इसका मतलब ये नहीं कि हम कठोर हो जाए, हम कठोर हृदय के हो जाए, इसका मतलब ये कदापि नहीं है। और ये जितने भी आश्रम है, सन्यासी, ये सारी चीजें इसके लिए है सन्यासी बनना है। हमें बाहरी रूप से हमारा आश्रम जो भी हो, हम गृहस्थ में हो, हम वानप्रस्थी हो, हम ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, जो भी हो, हम बाहर से दिखने के लिए हम जो भी हो समाज के लिए, लेकिन हमारी चेतना को वास्तव में सन्यासी होना है ना। किसको सन्यासी होना है? हमारी चेतना को सन्यासी होना है। जब हमारी चेतना सन्यासी होगी तब हम सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, इसको हम झेल पाएंगे। क्योंकि जब हम इस चीज को झेलने लायक, ये तो क्योंकि धीर पुरुष बनना ये भक्ति की मिनिमम क्वालिफिकेशन है। हम बोल रहे हैं लोगों को बहुत चौड़ा होके, अरे हम किशन जी के भक्त हैं, हम जी किशन जी के भक्त हैं, हम बहुत चौड़े होके बोल रहे हैं बाहर कि हम किशन के भक्त हैं, लेकिन हम धीर नहीं है। भक्ति की सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो यही है कि हम पहले धीर बने। हम धीर है ही नहीं। सुख आ रहा है, यस यस यस, सुख आ गया, हरि बोल, और दुख आ गया, हे राम, जब छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, मंगल आरती जाना छोड़ दो, प्रोग्राम अटेंड करना छोड़ दो, हियरिंग छोड़ दो, लेक्चर छोड़ दो, ये हम चीजें कर रहे हैं। तो ये युग रुद्र हो गया, ये हो गया भक्ति को छोड़ धर पकड़ हो गया। लेकिन वास्तव में योग आरूढ़ हम तब हो पाएंगे जब हमारी चेतना सन्यासी होगी, है ना। जब हमारी चेतना सन्यासी होगी, सन्यासी का ये अर्थ ये नहीं कि हम वन में चले जाए, ठीक है। सन्यासी का अर्थ वास्तव में अर्थ ये कि हमें हमारी चेतना को सन्यासी रखना है। जैसे अभी आप देखिए हमारे गुरु महाराज के जो बहन है गुरु महाराज की, उन्होंने कल ही अपना शरीर त्यागा। मैं वीडियो देख रहा था, माता, हालांकि वो देखा जाए तो माता है, स्त्री के शरीर में थी माता जी। उनका मैंने वीडियो देखा, अंतिम समय में सब कीर्तन कर रहे हैं, महाराज सुंदर ध्याना नहीं तुलसी हार, महाराज तुकाराम महाराज का भजन गा रहे थे। तो और माता जी ऐसी थोड़ा खांस रही थी, और जब हरि बोल का आता था ना, वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देती थी। मैं देख के शौक हो गया कि एक मरणासन पे व्यक्ति है, वो हरि नाम का कीर्तन सुन के इंजॉय कर, रिलीज कर रहा है, वो अपने मृत्यु को जी रहा है, वो है ना, अपने मृत्यु को वो जी रही है वो माता जी, है ना। वो हरि बोल कर रही है, भक्तों का इतना समूह को देख के वो खुश हो रही है ना। महाराज जी को उन्होंने उच्चिष्ट खिलाया, फिर खुद ने भी उच्चिष्ट खाया। देखिए शरीर में जब शरीर छोड़ता है ना एक सामान्य व्यक्ति, शास्त्र में वर्णन है 40,000 विश्व अगर उसको एक साथ काटे उतनी उसको पीड़ा होती है। लेकिन एक भक्ति योगी को वो अपने पूरी तरीके से शरीर से अनासक्त हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। वो मैंने वास्तव में कल मैंने उस वीडियो में देखा, माता जी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। माता जी का कल का ही वीडियो है, माता जी हरि बोल कर रही है। मैं देख के शौक हो गया कि मैंने सोचा माता जी का तो इतना एज है, माता जी ऐसे पूरा झुक के चलती थी, महाराज जी की बहन, माता जी का इतना एज है फिर भी, और मरणासन पे थी वो, और हरि बोल कर रही है, महाराज को प्रसाद खिला रही है। तो वास्तव में हमें समझना है, जब तक हम इस शरीर को सब कुछ मानेंगे ना, तब तक भूल जाइए हमारी भक्ति में प्रगति होने वाली है। तब तक भूल जाइए कि हमारी जब तक चेतना सन्यासी नहीं होती, तब तक भूल जाइए हम योगारूढ़ बनेंगे भक्ति पथ पे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कंदन कर रहे थे कि ये तो बहुत ही अनुचित हो। युधिष्ठिर महाराज को ये शौनक ऋषि थे, उन्होंने देखा बहुत कंदन में थे। तो शौनक ऋषि ने बोला कि देखिए युधिष्ठिर महाराज, आप ये जो शोक में है, इस शोक को आप इस शोक से निकलिए। अगर आपका मन शोक में होगा तो आप दुखी रहेंगे, और आप अगर आपके मन में दुख रहेगा तो आपके शरीर में बीमारियां आएगी। और व्यक्ति को संतोष में होना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा संतोष ही होना चाहिए। हम देखते हैं हमारे जीवन में संतोष है ही नहीं। और जितने भी अभी टेक्नोलॉजी जितनी भी बढ़ रही है, जितना भी टेक्नोलॉजी का जो भी कुछ बढ़ावा चढ़ावा चल रहा है, ब्लिंकिट मारो 9 मिनट में आपके घर में जो भी आज मंगा रहे हो वो आ जाएगा, है ना। आप ट्रेन से जा रहे हो, यहाँ वहाँ पहुँच रहे हो तुरंत, है ना। इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट 2 मिनट में मैगी तैयार, इंस्टेंट पॉपकॉर्न, हाँ
सब सब इंस्टेंट चाहिए, हमें सब इंस्टेंट चाहिए। और इससे क्या हो रहा है, हमारी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है। अभी हम बोलोगे प्रभु जी क्या क्या बकवास कर रहे हो, आसुरी प्रवृत्ति कैसी बढ़ रही है हमारी? इससे हमारा संतोष नष्ट हो रहा है, हमारी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है। आसुर, आसुर का अर्थ क्या है? आशु मतलब आशुतोष, जैसे भगवान शिव जी है ना आशुतोष, आशु, आशु का मतलब जल्दी, है ना, और तोष का मतलब प्रसन्न होना। तो शिव जी तो हमारे आशुतोष है, और उसमें से आंसू निकाल जाए। आशु, आशु का मतलब क्या है? जल्दी। और र का अर्थ क्या है? रमंती। जो 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 ऐसी चीजें जिसमें जल्दी रमता है, आंसू र, जो ऐसी चीजों में जल्दी रमता है, छोटी छोटी चीजों में, जो जो कि बहुत प्रेयस है। देखो दो दो प्रकार की चीजें, एक तो श्रेयस और प्रेयस। भक्त जो होता है ना, वो हमेशा श्रेयस में जीता है, प्रेयस में नहीं जीता। प्रेयस मतलब क्या? प्रेयस वाला जो है इंस्टेंट मिल जाए, प्रभु जी इंस्टेंट माला कर रहा हूँ ना मैं, अगला अगला जन्म मेरा सीधा गोलोक में होगा, गोलोक में, सीधा मैं गोलोक में, है ना। प्रभु जी मैं अभी 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 ये सारी ये चीज कर रहा हूँ, मुझे उसका तुरंत फल मिलना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, हम सेटिस्फाइड नहीं हो, हम सेटिस्फाइड नहीं कैसे रह सकते हैं? हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे इससे, ठीक है। भगवान गीता में बताते हैं, मन की तपस्या बताते हैं। मन की तपस्या में भगवान बोलते हैं कि हाँ, हमें संतोष संतोष होना चाहिए, हमें, है ना, हम गंभीरता होनी चाहिए, हमें सरलता होनी चाहिए, है ना। तो अगर ये सब नहीं रहेंगे तो ये मन की तपस्या है, संतोष। तो हाँ, हम क्या बता रहे हैं कि ये जितने भी हम सारी जितना भी ये तामझाम चल रहा है, इतना भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे संतोष को कम कर रही है, हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, हमें सेटिस्फेक्शन हमारा पूरा छीन लिया जा रहा है। भक्त जो है वो पूरा श्रेयस पे काम करता है। श्रेयस मतलब क्या? उसमें संतोष होता है, उसमें संयमता होती है। वो जानता है कि यस, मैं अभी निरंतर लगा रहूंगा। ध्रुव महाराज जब निकले, भगवान की खोज में, भगवान विष्णु की खोज में जब निकले, नारद मुनि उनके उनके रास्ते में आए। नारद मुनि को उन्होंने बोला कि हे बालक, कहाँ जा रहे हो तुम? हे हे प्रणाम गुरुदेव, मैं तो जा रहा हूँ जंगल में भगवान विष्णु की तपस्या करना। उन्होंने बोला कि अरे तुम्हारी अभी आयु नहीं है, देखो ऐसा मत करो, तुम देखिए मैंने ठान लिया है, मैं जाऊंगा तपस्या करूंगा, अगर आप मेरी सहायता करिए तो करिए, नहीं तो कृपया मेरे मार्ग से हट जाइए प्लीज। उन्होंने देखा कि क्षत्रिय है, तो नारद मुनि क्षत्रियो का गुणगान करते हैं, क्षत्रियो का पुत्र, हरि बोल, क्या क्षत्रियो का ये पुत्र है, ये ऐसा पुत्र है कि जो क्षत्रिय का धर्म होता है ना, रिवेंज, तो इसके लिए ध्रुव महाराज निकल गए थे। ध्रुव महाराज चले गए वन में तपस्या करने के लिए। केवल 6 मात्र में योगी जन सालों साल लगा देते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ध्रुव महाराज ने केवल 6 महीने में, केवल 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। कैसे? संयमता थी उनमें। नारद मुनि उनको बताते थे कि तुमको ओम नमः भगवती का जाप करना है, तुमको एक पैर पे खड़ा रहना है, अपने श्वासों को रोकना है, अपने खाने पीने को रोकना है। यस, उन्होंने सुना और उन्हें केवल 6 महीने में, भगवान की प्राप्ति कर ली उन्होंने। हमें 6 साल हो गए, लेकिन हमने अभी तक भगवान का भ के भी दर्शन नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमें संतोष नहीं है, हमें संयमता नहीं है, हम योगारूढ़ नहीं है अभी तक। इसलिए संतोष, यहाँ पे शौनक ऋषि बोल रहे हैं कि आपको संतोषी होना चाहिए। अगर आप संतोषी नहीं रहेंगे तो आपके लिए सही नहीं है, आपकी अगली जर्नी के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि निश्चित रूप से आपके कथन बिल्कुल सही है शौनक ऋषि, लेकिन मैं मेरे लिए नहीं खंडन कर रहा। मैं वास्तव में युधिष्ठिर महाराज, उनके साथ जो ब्राह्मण थे, पत्नी थी उनकी, द्रौपदी जो पत्नी थी उनकी, द्रौपदी थी, और उनके जितने भाई थे, पांडवन थे, उनको देखकर वो वास्तव में शोक में थे, क्योंकि वो राजा है और राजा होकर वो इतने सक्षम नहीं है कि उनकी जो राजा, और वो एक प्रतिनिधि का कार्य करे कि उनके शेल्टर में है, वो जो भी साधुगण है, उनके पत्नी है, उनके अनुज भाई है, उनके शेल्टर में है, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको कुछ दूँ। तो इसलिए वो खंडन कर रहे थे कि वास्तव में मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मैं शोक कर रहा हूँ, मैं वास्तव में जो मेरे आश्रित है मैं उनके लिए चिंता कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखिए युधिष्ठिर महाराज, आप कंदन शोक करना ये सब छोड़ दीजिए। तो फिर भी वो मान नहीं रहे थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बार बार बता रहे हैं कि देखिए अभी ये स्थिति उत्पन्न हुई है, मेरे पास
खुद के पास मेरे अगर घर नहीं है, अगर कोई मेहमान मेरे पास आए, कोई अतिथि अगर मेरे पास आता है, तो उस अतिथि को देने के लिए देखो, जब भी मेहमान कुछ घर पे आए, तो उनको पहले 4 चीज़ें देनी चाहिए। बैठने का आसन, रेस्ट करने का आराम करने का स्थान, जल देना चाहिए और उसको भोजन देना चाहिए। ये 4 व्यवस्था कितना से भी धनवान से धनवान व्यक्ति हो और कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके पास ये चारों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तो बोल रहे कि ये चारों बेसिक चीज़ें मुझे मेरे पास उनके लिए देने के लिए नहीं है। और एक गृहस्थ का कर्तव्य बनता है कि वो चांडाल के लिए, कुत्ते के लिए और पक्षी के लिए हर रोज़ भोजन की व्यवस्था करें, उनके खान-पान की व्यवस्था करें। चांडाल के लिए, कुत्ते के लिए और पक्षी के लिए वो व्यवस्था करें इनकी। एक गृहस्थ की ये ड्यूटी होती है। तो आगे फिर धौम्य ऋषि आते हैं। धौम्य ऋषि बताते हैं कि देखिए, सबसे पहले मैं आपका कंदन समझता हूँ, आप क्या शोक में हैं, आप किस दुविधा में हैं। इस समस्या का बहुत ही अच्छा हल हम निकाल सकते हैं। देखिए, साधुजनों का होना कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि देखिए, आप क्या कीजिए, सबसे पहले जब सृष्टि बनी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो बना ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भूख प्यास, उन्होंने देखा कि धरती पे भूख प्यास लग रही है। जो भी जितने भी लोग हैं, उनको भूख प्यास सता रही है, भूख प्यास लग रही है उनको। तो उस केस में क्या किया जाए, उनकी भूख कैसे मिटाई जाए, क्या किया जाए? तो उन्होंने सब लोग गए शिव जी के पास। शिव जी को उन्होंने प्रार्थना की, शिव जी ने सॉरी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी फिर आए, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सारी स्थिति बनी है। तो ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को बोला कि हे सूर्यदेव, देखिए कि आप इनकी कुछ खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। ये इतने भूख प्यास से तड़प रहे हैं ये सारे जीव, आप कुछ सहायता कीजिए। तो सूर्यदेव ने क्या किया? सूर्य की देखिए कितनी महानता है, सूर्यदेव की एनर्जी कितनी फर्स्ट क्लास होती है, हम अभी देखेंगे। सूर्यदेव ने क्या किया, पूरा जो जल था उसको बाष्पित किया। समुद्र का जल था, पूरा नहीं, समुद्र का जो जल था उसको बाष्पित किया। बाष्पित करने के बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, उनके बादल बने। बादलों से वर्षा आई, वर्षा से जमीन में वर्षा हुई और उससे उत्पन्न होने के बाद फिर उससे अन्न निकला और इस तरीके से अपनी भूख प्यास उन्होंने मिटाई। तो सूर्य, यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि सूर्य की पहली फर्स्ट क्लास एनर्जी जो है, ये वो सनलाइट है, जो सुबह की सनलाइट होती है, वो फर्स्ट क्लास एनर्जी है। दूसरी उनकी जो सूर्यदेव की जो एनर्जी है, वो फल फूल है ना, सब्जियां, ग्रेन्स, धान, इनमें इत्यादि, ये सेकंड क्लास एनर्जी है। और थर्ड क्लास एनर्जी जो तब हो जाती है जब उसके पराठे, राजमा, छोला, पिज़्ज़े, बर्गर ये सब बना देते हैं, तो वो थर्ड क्लास एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्लास एनर्जी सूर्य की किरणें। सेकंड क्लास में इसलिए हमें क्या बोला जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक भोजन लेना चाहिए, हमें अनकुक्ड खाना ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, देखिए महाभारत हमें सब चीज़ें सिखाता है, भक्ति भी सिखाता है ना, भक्ति भी सिखाता है, जीवन में कैसे जीना है वो भी सिखाता है, कैसे मेरे हेल्थ को हमारे कैसे अच्छे से रखना है, ये सारी चीज़ें भी सिखाता है महाभारत, ठीक है। तो यहाँ पे सीख सकते हैं कि हमें अनकुक्ड खाना ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे हमें जो भी पृथ्वी तत्व है हमें कम लेना चाहिए। पृथ्वी तत्व मतलब जो फूड होता है, जो स्थूल फूड होता है, उसे हमें कम करना चाहिए। और वाटर रिच फूड हमें ज़्यादा लेना चाहिए, जिनमें रस ज़्यादा हो, ऐसे चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए। सब्जियां हैं, फल हैं, और धान हमें कम कर देना चाहिए। जैसे जैसे हमारी 50 क्रॉस करते हैं, 60, जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी एज में, वैसे वैसे, क्योंकि हमारा जो शरीर है ज़्यादातर पानी से बना है, जल तत्व ज़्यादा है हमारे पूरे शरीर में, तो हमें ज़्यादातर जिसमें जल ज़्यादा है वो चीज़ें ज़्यादा ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। कभी भी हमें ऐसा बहुत ही बोलते हैं ना, रूखा सूखा भोजन होता है, कभी कभी रूखी सब्जी, सूखी सब्जी और चपाती, ऐसा होता है। हमें ज़्यादा सूखा नहीं खाना चाहिए हमें, क्योंकि उतना हमारी जो मशीन है, हमारी जठर, उसको ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, ज़्यादा उस जठर अग्नि को ज़्यादा तपाना पड़ता है, और इससे हीट बढ़ती है बॉडी में। और जब बॉडी में हीट बढ़ती है, तब आप सुबह जब जपा करने जाते हैं, तब क्या होता है, तो ये जो हीट है वो हमारे हार्ट, जो ये हीट हमारे ब्लड में जाती है,
और वो हमारे ब्लड में जाके जो हमारा पूरा ब्लड होता है उसको हमारे हार्ट में वो हमारे हार्ट में वो गर्म खून पंप करती है वो। और हार्ट में गर्म खून अगर पंप किया तो ब्रेन के पास जो सिग्नल्स जाते हैं, उन ब्रेन के पास सिग्नल्स ऐसे जाते हैं कि अभी इसको नींद आ रही है, तो इसलिए वो अभी इसको सोने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें ज़्यादातर जब करते समय नींद आती है, तो इसलिए हमें ज़्यादातर अनकुक्ड फूड लेना है ना। और ऐसा नहीं कि 4 टाइम खा रहे हैं, 5 टाइम खा रहे हैं, 2 टाइम खाना चाहिए। सबसे बेस्ट ये है, हमें 9 से 10 के बीच में हमें भोजन कर लेना चाहिए पेट भर। उसके बाद 6 के पहले, शाम को 6 के पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए, है ना। शाम के 6 बजे के पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है सूर्यदेव की है। सूर्यदेव की ये एनर्जी है, तो हम जो अन्न खा रहे हैं वो किसका है? सूर्यदेव का है। तो सूर्यदेव की उपस्थिति में हमें ये भोजन ग्रहण करना चाहिए। जब सूर्यदेव हट गए हैं अपने स्थिति से, सूर्यास्त हो गया, तो हमें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य की अग्नि और जठर अग्नि ये कोरिलेशन में चलते हैं। आप नोटिस कीजिए कभी, आपका ये पेट बढ़ना ना, ये फैट जमा होना, अननेसेसरी फैट जमा होना क्यों होता है? ये क्योंकि हमारा खान पान ठीक नहीं है। तो इसलिए हमारा चित्त भी ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि ठीक नहीं है ना, हमारा मन ठीक नहीं होता। इसकी वजह से हमारा व्यवहार ठीक नहीं होता। इसके लिए हमारी अटेंटिव डीलिंग्स है, अटेंटिव डीलिंग्स होगी तो अटेंटिव चैंटिंग होगी। हम सोचेंगे कि जब करना, ये 2 घंटे की प्रक्रिया है प्रभु जी, 2 घंटे में एकदम सीरियस हो जाएंगे, और 24 और बाकी के 22 घंटे हम जो चाहे वो करेंगे मटर गश्ती। नहीं, ऐसा नहीं है। 22 घंटे आपके डिपेंड है वो उस 2 घंटे पे, उस 2 घंटे के जब के ऊपर ये 22 घंटे है डिपेंड है, और इस 2 घंटे के जब के ऊपर आपके 22 घंटे डिपेंड है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब करने की ये जो प्रोसेस है वो कितने घंटे की है? 24 घंटे की है। कितने घंटे की है? 24 घंटे की है जब करने की प्रोसेस। तो इसलिए हमें आहार के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। अभी का ज़माना तो बहुत, खैर अंग्रेज़ों ने हमें सिखा दिया है, नाश्ते में ब्रेड बटर खाओ, अंडे खाओ, दूध पियो, थोड़ा सा नाश्ता कर लो, और उसके बाद दोपहर में 2 के बाद तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दोपहर में 2 के पहले अगर आप लंच कर रहे हो तो लंच 2 के पहले ही कर लेना चाहिए। लंच करते हैं दोपहर में, फिर रात को खाते हैं 7-8 बजे। 7-8 बजे भी नहीं खाते अभी तो पूरा बहुत ही विकट परिस्थिति है। अभी तो 10 बजे 11 बजे भी खा लेते हैं। तो ये हमें आहार के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। जितना हम, क्योंकि हम अभी बद्धावस्था में हैं, और ये हमारी बद्धावस्था हमारे जप में ये बाधा बनेगी ही बनेगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि हमारी बद्धावस्था, कितना मैं प्रयास कर सकता हूँ मेरी बद्धावस्था से निकलने के लिए, और कितना मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमें आहार के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हाँ, और ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे फल सब्जियाँ इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। घास फूस में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। बहुत सारे लोगों में बोलते हैं, अरे आप क्या खाते हो? मांस वगैरह नहीं खाते, मांस ये सब नहीं खाते आप, क्या जीवन है आपका? लेकिन हाथी क्या खाता है? घास फूस खाता है। सांड क्या खाता है? घास फूस खाता है। ज़्यादा ताकत किसमें होती है? हाथी में होती है, सांड में होती है। तो ये भी हमें सीखने मिलता है यहाँ पे। और जो भी ये मांस खाने वाले होते हैं, देखिए 1 किलो मीट बनने के लिए 10 किलो धान लगता है, 20 किलो धान लगता है 1 किलो मीट बनने के लिए। मीट मतलब मांस बनने के लिए। समझो चिकन है, हैन है, क्या बोलते हैं, मुर्गी है, उसको 1 किलो अगर उसका वजन अगर उसको चाहिए, तो उसको 20 किलो धान खाना पड़ेगा। 20 किलो धान उसको खाना पड़ेगा, तो उसका 1 किलो का शरीर बनेगा। तो सोचिए अभी मुर्गी कितने वजन की होती है, तो उतना उसको अन्न लगेगा। और लोग बड़ी बड़ी डेंगे हाँकते हैं कि हम प्रकृति को चलायमान करना चाहते हैं, प्रकृति को बहुत ही सुव्यवस्था करना चाहते हैं, इसलिए हम मांस खाते हैं। देखिए, आप बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स खोलेंगे, है ना, आप खुद ही उनकी ब्रीडिंग कराओगे, आप खुद ही उनकी ब्रीडिंग करने के बाद उनको मार्केट में बेचोगे, तो ये सही नहीं है। मतलब आप खुद ही बढ़ा रहे हो उनको, और ये बोलने के लिए कि हम उनकी संख्या कम कर रहे हैं, और आप उनको स्लॉटर हाउसेस बना रहे हो, बेच रहे हो उनको। तो ये
छल हो गया ये, वास्तव में खुद के साथ ही छल हो गया ये, ठीक है। तो ज्यादातर ताकत घास फूस में है ना, दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन है। सोचिए ना, अगर एक किलो मीट बनने के लिए 20 किलो धान लग रहा है, और उस 20 किलो धान में सोचिए कितने लोग खाना खाते हैं। और ये बोलना कि पर्यावरण को हम सुव्यवस्था कर रहे हैं पर्यावरण की, तो कृपया कृष्ण बनने का प्रयास ना करें। कृष्ण ने अपने आप में ही ये मयाध्यक्ष ने प्रकृति सूयते सुचराचर, मेरे अध्यक्षता में ये जो सृष्टि है ये अच्छे रूप से चलायमान है, तो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये स्थिति चलायमान होगी नहीं होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि आप सूर्यदेव से आह्वान कीजिए, कि आप सूर्यदेव से आह्वान करेंगे तो सूर्यदेव आपको कुछ ना कुछ आपकी सहायता करेंगे। तो वो तुरंत सूर्यदेव का आह्वान करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, सूर्यदेव तुरंत प्रकट हो जाते हैं। सूर्यदेव उनको बोलते हैं कि मैं आपकी स्थिति समझता हूँ, आप किस स्थिति से गुजर रहे हो, आपके जितने भी आपके साथ जो आपके साथ है उनकी आपको बहुत चिंता है, उनको आपकी बहुत चिंता है। तो इसलिए मैं आपको एक पात्र दे रहा हूँ। उस पात्र का नाम था अक्षय पात्र। हमें पता है अक्षय तृतीया के दिन बहुत शुभ घटनाएं घटी थी, तो उनमें से एक घटना ये है, अक्षय पात्र मिला था द्रौपदी को। और उस अक्षय पात्र के केस में ऐसा था, द्रौपदी जब फिनिश कर लेगी, द्रौपदी ने फिनिश करके सबकी सेवा करके सबको भोजन खिला के द्रौपदी ने जब पा लिया उस बर्तन में से, द्रौपदी ने जब हाथ धोया तो उसमें से जो अन्न है वो गायब हो जाएगा। तो ये उस पात्र की महानता थी। और ऐसा कभी नहीं होगा कि कितना भी निकाल रहे हो और वो खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। उसका नाम ही यही है, अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होगा, वो पात्र था वो, ठीक है। फिर वो आए, उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया द्रौपदी माया को, युधिष्ठिर महाराज को, और सूर्यदेव प्रस्थान करके चले गए। फिर आए धृतराष्ट्र। अभी हम जाते हैं थोड़ा हस्तिनापुर की ओर। हस्तिनापुर में क्या हुआ, धृतराष्ट्र बहुत चिंता में थे। धृतराष्ट्र ने देखा, धृतराष्ट्र चिंता में ऐसे थे कि इनका देखिए पूरा जीवन इनका चिंता में ही चला गया। पांडव भी गए हैं, रुष्ट होकर गए हैं, 12 साल बाद आएंगे, वाट लगाएंगे, ये सारे उनके दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहती थी। वो कभी भी संतोष में नहीं जी पाए। ये कौरव जन थे, धृतराष्ट्र थे, तो चिंता में थे कि अभी पांडव आएंगे 12 साल बाद, फिर श्राप भी मिला है सप्त ऋषियों से, क्या होगा, कैसे करेंगे, विदुर जरा मुझे सांत्वना दो। तो विदुर जब आए, विदुर ने बोला कि देखिए मैं अभी आपको क्विक सोल्यूशन देता हूँ, एकदम क्विक सोल्यूशन है, आप अपनाइए, तुरंत आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आप क्या कीजिए, पांडवों को वापस बुला लीजिए, उनको दुर्योधन से बोले उनको क्षमा मांग लीजिए, दुशासन से बोलो द्रौपदी से क्षमा मान लो, पांडव बहुत दयालु है, पांडव आपकी सुन लेंगे, भीम भी युधिष्ठिर के कहने से आपको माफ कर देगा, कर्ण को बोलो अर्जुन से माफी मांगे, 2-4 बार उठक बैठक करे ये पांचों जन, और ये 100 भाई मिलके पांडवों की सेवा करे। हे धृतराष्ट्र, आप मेरा कहा मान लीजिए, ये क्विक सोल्यूशन है, आप मेरा कहा मान लीजिए। तो धृतराष्ट्र चुप बैठे। धृतराष्ट्र ने बोला कि विदुर, इतनी घटिया एडवाइस दी है तुमने मुझे, इतनी बेतुकी एडवाइस दी है, अगर तुम मेरे भाई ना होते तो मैं तो कुछ कर बैठता मैं तुम्हारे साथ। तुम इतनी घटिया एडवाइस कैसे दे सकते हो, मेरे मंत्री हो तुम चाहते हो कि मेरे पुत्रों का इतना अपमान हो। विदुर ने बोला पहली बात तो आप ये छोड़ ही दीजिए, मेरे पुत्र इसके पुत्र दोनों ही आपके पुत्र हैं, दोनों ही आपके पुत्र हैं, आपको ये समझना है आप राजा है, आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, और आपके भाई के पुत्र है, ऐसे भी नहीं कि बाहर के किसी प्रजा में वो प्रजा के पुत्र हैं, आपके भाई के पुत्र हैं। उन्होंने बोला कि नहीं देखो विदुर, ये तो कुछ होने नहीं वाला, तुम एक काम करो, तुमने आज तक मुझे ढंग की एडवाइस दी नहीं है, तुम एक काम करो, अच्छा है मैं अंधा हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता, तुम यहाँ से ना चले जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए। तो ऐसा अपमान कर दिया विदुर का। विदुर ने बोला देखिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। उन्होंने बोला विदुर को, तुम जाओ, तुम्हारे जो पांडव थे ना, पांडवगण के पास ही जाओ, तुम उनके पास ही रहो। उन्होंने ऐसा बोला ठीक है, अभी आप मुझे भेज रहे हो, मैं वापस बिल्कुल नहीं आऊँगा, ध्यान में रख लीजिए। तो ये चले गए। तो बाद में भीष्म पितामह आए, द्रोण आए, उन्होंने उनको फटकार लगाई, डांट लगाई धृतराष्ट्र को, बड़े थे ना, दादा थे, उन्होंने उनको डांट लगाई कि उन्होंने बोला कि ये क्या तुमने विदुर को भेज दिया, तुरंत बुला लो विदुर को। अगर विदुर उनका मॉरल सपोर्ट बन गया, वैसे भी अगर विदुर के शब्द
बाण की तरह है, और उनका मॉरल सपोर्ट उनको 12 साल मिल गया। पांडव आएंगे, युद्ध करके हमें हरा देंगे और चले जाएंगे पूरा ये राज्य लेकर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, विदुर को वापस बुला लेता हूँ। सेवक को भेजा, उनको बुला के लाओ। सेवक ने बोला कि विदुर तब तक पहुंच चुके थे पांडवों के पास, उनसे सलाह परामर्श किए, समय बीत जाएगा, ये सब की चर्चा हुई। और जब ये गए विदुर के पास, विदुर को बोला कि चलिए आप प्लीज़ आइए, ऐसा मत कीजिए, उनको बुला रहे हैं आप, ठीक है चलो। फिर वो गए। फिर उसके बाद फिर पितामह भीष्म, द्रोण, फिर वहाँ पे व्यासदेव भी आए। समय समाप्त हो चुका है, हम तुरंत बात करेंगे। व्यासदेव ने बोला कि देखो, तुम ऐसा क्यों करते हो, भेदभाव क्यों करते हो, तुम पांडवों को बुला लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने बोला कि देखिए, आप हमेशा पार्शलिटी करते हैं, आप क्यों पार्शलिटी कर रहे हो। उन्होंने बोला कि व्यासदेव ने बोला कि मैंने कभी पार्शलिटी की आप दोनों में, पांडु में और तुमने कभी पार्शलिटी की, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमने। तुम मेरे पुत्र हो, दोनों ही मेरे पुत्र के समान हो, तुमने भी दोनों को अपने पुत्र के समान बोलना चाहिए। तो व्यासदेव को उल्टा बोलने लगे धृतराष्ट्र कि आप क्यों पार्शलिटी कर रहे हो, फिर आप क्यों भेदभाव कर रहे हो दोनों में। वो जंगल में अपने अपने खुश रहे और ये यहाँ पे अपने अपने खुश रहे। उन्होंने बोला कि देखो, पांडवों के पिता नहीं है अभी, इसलिए, और जो बच्चा ज़्यादा कमजोर रहता है उसके ऊपर माँ का ज़्यादा ध्यान होता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, देखिए मेरा कुछ नहीं है व्यासदेव जी, आप दुर्योधन का समझा दीजिए। दुर्योधन समझ गया तो मुझे कोई हरकत ही नहीं है। तो क्या हुआ कि वो दुर्योधन के पास गए, देखो बेटा। तो उन्होंने बोला कि देखिए व्यासदेव जी, एक क्षत्रिय ने महत्वाकांक्षी होना चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि हम महत्वाकांक्षी बने? हाँ ठीक है, थोड़ा ज़्यादा महत्वाकांक्षी है हम, ज़्यादा हम लालच करते हैं। तो व्यासदेव जी ने सोचा कि ठीक है, अभी ये मैं दद्दू हूँ ना, दादाजी के साथ तो कोई भी हंसी मजाक कर लेता है, दादाजी को कोई सीरियसली लेगा नहीं मुझे। तो उन्होंने बोला कि देखो, अभी क्या काम करो, मैत्री ऋषि आएंगे ना, तो उनकी बात मान लेना। अगर उनकी बात नहीं मानी तो श्राप दे देंगे, संभाल के, वो आने वाले हैं, उनका सलाह मान लेना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैत्री ऋषि को आने दो। तो मैत्री ऋषि पहले व्यासदेव के पास, धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र को उन्होंने बोला कि धृतराष्ट्र, तुम राजा हो, एक राजा ने पार्शल नहीं होना चाहिए, है ना। जब कोई अनुचित कार्य होता है तो उसका पाप राजा को भी लगता है। ये सारा उन्होंने ज्ञान दिया। उन्होंने बोला कि मैत्री ऋषि, आप दुर्योधन को समझा दीजिए, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप दुर्योधन को समझा दीजिए। दुर्योधन के पास जब गए, दुर्योधन ऐसा बैठा था, ऐसा हाथ मार रहा था। दुर्योधन को समझाया कि देखो दुर्योधन, ये जो तुम कर रहे हो ना, पांडव इतने शक्तिशाली है ना, पांडवों को युद्ध करने की भी जरूरत नहीं है तुमसे, पांडव तुमको ऐसे ही परास्त कर सकते हैं। लेकिन उनकी विनम्रता है कि वो वनवास में चले गए, इनकी विनम्रता है। तो बोलने लगे कि देखिए, हम महत्वाकांक्षी हैं, हम राज करेंगे, हमें पांडव नहीं चाहिए, हमारी बनती नहीं, ये सब उन्होंने किया। फिर उन्होंने बोला कि देखो, तुम धृतराष्ट्र बाकी अन्य जन उसको समझा रहे थे, दुर्योधन को, कि अपना जिद छोड़ दो। लेकिन उन्होंने बोला कि देखो, मैत्री मुनि ने कहा कि देखो, तुम अगर अपनी जिद नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, पांडव युद्ध आएंगे, पूरा विध्वंस कर देंगे, सब लोग को मृत्यु शैया पे जाना पड़ेगा, ये तुम सोच लो। फिर दुर्योधन ऐसे अपनी जान को पीट रहा है, ऐसे जैसे आए, हम तो तैयार ही बैठे हैं, देख लेंगे। तो ये जब ऐसा रसा मन ही मन ऐसा मुस्कुरा रहा था दुर्योधन, तो मैत्री मुनि क्रोधित हो गए। मैत्री मुनि ने श्राप दे दिया, तुम अभी ये जो तुम ठक मार रहे हो ना अपनी जान पे, तुम्हारी यही जान तोड़ेगा भीम, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसे श्राप देता हूँ तो अरे धृतराष्ट्र आ गए, अरे श्राप मत दीजिए, प्लीज श्राप को रिटेक कर लीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, रिटेक कर लूंगा, अगर ये बोल दे कि मैं पांडव का दास हूँ। वो ऐसा कर रहा था, मैं कभी नहीं, ऐसा बोल दिया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी यही जान तुम्हारी तोड़ेगा दुर्योधन, भीम यही जान तोड़ेगा तुम्हारी भीम, दुर्योधन। तो ऐसा करके फिर मैत्री मुनि चले गए। तो धृतराष्ट्र पूरे हताश हो गए, और उस समय ये आ गए, शकुनी बोलने लगे, अरे महाराज जी क्या चिंता कर रहे हैं, अगर पांडव आ भी गए तो हम फिर से उनको द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित कर देंगे, द्यूत क्रीड़ा में आमंत्रित कर देंगे, और हम उनको द्यूत क्रीड़ा में हरा देंगे। हराने के बाद वो फिर से वनवास में चले जाएंगे और हम फिर से बैठ जाएंगे। ये सजेशन दे रहा था शकुनी मामा। ठीक है, तो आज हमने टॉपिक पूरा कवर कर लिया।
हालांकि ठीक है, समय हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, पूछ सकते हैं आज के किसी प्रसंग में। किसी को का कोई प्रश्न है या कुछ ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं समझी, या किसी को कोई टिप्पणी है, कोई सजेशन है कि प्रभु जी आपने कुछ गलत बोला है, बता दीजिए, बताता हूँ मैं, प्लीज़ करेक्ट कर सकते, फील फ्री टू रीच अस। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, तो हम इस सभा को आज विराम देते हैं। महाभारत कथा की जय, श्री प्रभुपाद की जय, संकीर्तन की जय। अच्छा, एक सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण बात, महाराज जी की जो बहन थे, जिसका हमने चर्चा की थोड़ी आज, उनका कल ही उनका देहांत हुआ था। उनका वो वैकुंठ से वो गोलोक धाम में वो अपनी जर्नी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो माता जी के लिए, वैसे माता जी तो ऑलरेडी जा चुकी है, लेकिन हमारे शुद्धिकरण के लिए हम लोग माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलेंगे। कृपया अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे आप हरे सभी भक्तों का धन्यवाद। वांछा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वो प्रमंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले हरे सप्ताह। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।